माता एवं बहने, गार्जियन पुल और मंच पे उपस्थित हमारे नेता माननीय मनोज कुमार भारती जी और मंच पे उपस्थित समता मूलक संग्राम दल के सभी पदाधिकारी को समता मूलक संग्राम दल की ओर से और मैं संजय भारती की ओर से अभिनंदन और जय भीम नीला सलाम करता हूँ। साथियों, अपने वक्तव्य रखने से पहले जो भी बिहार सरकार की जितने भी यहाँ जो सरकार में बैठे भ्रष्टाचार लोग हैं, जो पब्लिक से झूठी बातें करते हैं लेकिन वो वादा नहीं निभाते, लेकिन समता मूलक संग्राम दल एक ऐसी पार्टी है कि बिहार में सबसे ये गठन हुई है तो गरीबों का दर्द को वो समझा है और लगातार आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। कोई आम पेश करता है तो कोई काम पेश करता है, लेकिन समता मूलक संग्राम दल दलित, अति पिछड़ा, महादलित, अल्पसंख्यक और वंचित समाज को अपने संघर्ष पेश करता है। साथियों, समता मूलक संग्राम दल ने ठाना है कि जब तक के इस बिहार की धरती पे भूमिहीनों को जमीन मुहैया नहीं करवा देते हैं, तब तक की लड़ाई हमारी रुकने वाली नहीं है। अब ये तय करनी है यहाँ के गरीब जनताओं को, क्या इस लड़ाई में आप साथ देने के लिए तैयार है ना? तो दोनों हाथ उठाकर बोलिए, मनोज कुमार भारती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समता मूलक संग्राम दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भाजपा सरकार की दोहरी नीति अभी बिहार के अंदर हमारे छात्रों को रोकने के लिए जो नीति बनाई गई है कि जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसमें भी जमीन का रसीद खोज रहा है। अभी ये मूर्ख सरकार कहा जाए इसको, यही सरकार खुद सर्वे की है बिहार के अंदर और सर्वे के तहत डाटा भी पेश किया है कि समथिंग 61% जो है बिहार की जो भूमिहीन परिवार में जो सबसे ज्यादा संख्या में दलित, एबीसी और एसटी वाले लोग हैं, वर्ग के लोग हैं, और उसको जाति प्रमाण पत्र में आप रसीद खोज रहे हैं तो 60% जो पिछड़ी लोग हैं वो तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। अभी तक ये सरकार से 79 साल आजादी के बाद भी हम दलित, हम वंचित समाज, हम जो महादलित समाज जो है अभी तक भूमि हीन की और भूमि लेने की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जो सामंतवादी सरकार है, यहाँ के जो पूंजीवादी सरकार है, वो कतई नहीं चाहता है कि बिहार में गरीब, भूमिहीन और दलित, महादलित और बहुजन समाज आगे बढ़े। यदि जो बढ़ता तो इसके हक और अधिकार में कानून बनता। अभी प्रधानमंत्री ने भागलपुर से अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता रहे थे, किसान समाज सम्मान निधि योजना जो बनाया गया है, मतलब जो खेत में काम करने वाले हैं उनके लिए सरकार के पास योजना नहीं है। जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके पास जमीनें हैं, उनके लिए ये भाजपा सरकार योजना पर योजना बना रही है। तो क्या ये भाजपा सरकार के विरुद्ध हम लोगों को खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, क्योंकि हम प्रत्येक मन से मैं एक बात बोलता हूँ साथियों, एक माँ एक बच्चा को 9 महीना अपने कोख में पालती है, लेकिन वो बच्चा जब तक के नहीं रोता है माँ दूध नहीं पिलाती है। माँ को लगता है कि चलो हमारे बेटवा खेल रहा है, बेटिया खेल रहा है, दूसरा काम निकाल लेते हैं। और जहाँ ठहरा दबंगों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, भ्रष्टाचारियों की सरकार, तो क्या दलित, आदिवासी, महादलित, अति पिछड़ा की अधिकार की बात करेगी? कतई नहीं करने वाली है। अभी तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है इस बिहार और भारत में कि हम गुलाम ही हैं, आजाद हुए ही नहीं है। अभी जो आजाद होते तो हमारे तमाम महापुरुषों की अपमान किया जाता है और ये सरकार गालियां बजाती, सब इनके लोगों पर इनकाउंटर हो जाता है तो भगत सिंह बताते हैं। और जहां जन जंगल की
लड़ाई आदिवासी लड़ते हैं और उनके इनकाउंटर होते हैं तो उनको नक्सली बताते हैं। कौन बता रहे हैं? ये तोहरी चरित्र वाली सरकार के फंसे हुए गुंडे बता रहे हैं। अभी रोहतास में एक घटना घटी है, मजदूरी मांगने पर गोली मारा गया है। जब वहां के आक्रोशित जनता ने प्रतिक्रिया किया, क्योंकि सरकार थोड़ी पूंजीपतियों गुंडा की पोषक करने वाले लोग, तो भाई जनता तो अपनी खुद न्याय करेगी। जब जनता अपने न्याय किए हैं, जो अपने आप के न्याय पसंदी समाज करते हैं, वो जाके बंदूक लड़ाने के काम किए हैं। तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बंदूक लड़ाने वाले कान खोलकर सुन लो, ये बहुजन सब जागा है तो तुम जैसे भ्रष्टाचार और नालायक बिहार और भारत छोड़ करके विदेश भागा है। ये देखने पर तुम्हें मजबूर कर देंगे, लेकिन हम इस बिहार और भारत में संविधान को मानने वाले हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, गुरु रविदास के बच्चे हैं, बाबा चौहरमल के बच्चे हैं। हम बुद्ध की पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। जिस दिन हम ये सारी चीज को भूल जाएंगे तो तुम्हें भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। हम वो नहीं चाहते हिंसा, लेकिन ये सरकार हिंसा करवाने की मजबूर है। अभी 1956 अधिनियम के तहत हमारे बिहार में गरीब गुरबा भूमिहीनों को घर पे बुलडोजर चलाने की काम किया है सरकार ने, लेकिन वहीं पर बड़े बड़े मॉल बना हुआ है, वहीं पर बड़े बड़े जो कहा जाए तो होटल बना हुआ है, दबंग प्रवृत्ति के लोग जो है गौशाला खोले हुए हैं, उस पर ये सम्राट चौधरी का बुलडोजर नहीं चला। ये जो है भ्रष्ट सरकार जो है ये क्या कर रहा है? गरीबों, शोषितों, वंचितों को जो 3000 वर्षों से शोषण करने वाले मनुस्मृति को मानने वाले लोग, सामंतवादी वाले सोच जो है, उनको दबाने के लिए प्रत्येक दिन कार्य कर रहे हैं। बिहार के अंदर जब गरीब की बच्ची के रेप होता है तो देश की बेटी नहीं होती है, वो राज की बेटी नहीं होती है, उसको क्या बता दिया जाता है? वो दलित की बेटी है। और जैसे ही यहाँ पूंजीपतियों का और अपने आप को कहने वाला न्याय पसंदी समाज है, जब उनकी घर में ये पीड़ा हो जाए तो राष्ट्र और देश की बात करते हैं और देश की बेटी हो जाता है, उसमें हम बहुजन भी योगदान देते हैं। इसके जैसे गद्दार हम लोग नहीं है, क्योंकि हम भी चाहते हैं इस राष्ट्र की विकास हो, हम भी चाहते हैं इस बिहार की विकास हो, लेकिन ऐसे नालायक सरकार और ऐसे नालायक गुंडे जो है ये बिहार को गत पे गत नीचे धकेलने की काम कर रहे हैं। आज जो है पूरे भारत की बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी, जो भारत इतने पीछे जा रही है और आपकी पार्टी 25,000 करोड़ के कैसे हो गई है, ये पूछता है बिहार और भारत की जनता। ये चोर है, ये चोर बैठा हुआ है। जितने भी सरकार ने काम किया आज तक, एक भी पीसी किया प्रधानमंत्री? एक भी नहीं किया। गोरी मीडिया उनकी इशारों पर अपनी वक्तव्य को रखते हैं, जनता से संवाद करते हैं, लेकिन जो सरकार गलत नीति पर कार्य जो कर रहा है, गरीबों को विरुद्ध जो कार्य कर रहा है, चाहे किसी जाति को जिए, गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब वन्नी पर गरीब होता है, चाहे वो सामान्य वर्गों से आइए, चाहे एससी से आइए, चाहे एसटी से आइए, चाहे ओबीसी से आइए, इसकी कोई पूछने वाले नहीं। आपने देखा कि भारत के अंदर जब जंतर मंतर पर हमारे छात्र एकजुट हुए तो ऐसे नालायक सरकार और भ्रष्टाचार सरकार घुटना टेकने पर मजबूर हुआ। और वही बिहार के अंदर देखा जाए तो मात्र एक समतामूलक संग्राम दल ऐसी पार्टी है कि जब ने 12 अप्रैल में जब आंदोलन किया, बेहिन नीतीश और डबल इंजन की सरकार ने घुटना टेका और अम्बेडकर समग्र समान योजना के तहत बिहार की धरती पर समतामूलक संग्राम दल ने 56,000 लोगों को जमीन बांटने पर मजबूर की सरकार। दूसरी में जब ये बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कहे कि मुख्यमंत्री, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। बिहार के अंदर 45,000 गाँव हैं और ये 15 अगस्त को 30,000 लोगों को जमीन बांटने की कहे हैं। तो आप बताइए, प्रत्येक गांव से एक आदमी भी लीजिएगा तो 45,000 लोग होंगे कि नहीं होंगे? फिर मूर्खे बना रहे हैं जनता को। दूसरी बात, ये पर्चा बांटते हैं लेकिन जमीन कब्जा नहीं करवाते हैं। गरीब को और मर्डर करवाने के लिए सरकार तत्व पड़ी हुई।
सरकार अभी जो निष्पक्ष कार्य कर रही है तो आप पर्चा दे रहे हैं, उसी तहत आप जमीन भी कब्जा करवा कर दीजिए, वो नहीं कर रहे। भूमि सुधार अधिनियम में 1950 में कहा गया कि जो भी भूमिहीन है, जिनके पास खेत नहीं है, उसको 1 एकड़ खेत देने की भी ये सरकार और संविधान इजाजत देती है। संविधान इजाजत देती है सरकार को, लेकिन सरकार ये कार्य नहीं कर रहा है। जमीन भी देना है तो अडवाणी अंबानी के दे देंगे 1 रुपया में कई एकड़, हम लोगों को देगा। हम तो 10 रुपया देने के लिए सरकार को है, हमको भी 500 एकड़ दे दो कि हम गरीब गुरबा को बसा देंगे। ऐसा सरकार करने वाली नहीं है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जो पार्टी आपके हक और अधिकार के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको अपने ही राज्य में सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, वैसे पार्टियों की साथ दीजिए और वैसे पार्टियों को वोट से आप इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंक करके और न्याय प्रिय लोगों को, समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाइए कि 2035 में आपके आने वाले जनरेशन का विकास हो, न कि भाजपा सरकार को बना करके विनाश की ओर जाने की जरूरत है। क्या आप विनाश चाहते हैं कि विकास? हाथ उठाइए। गरीब आज तक इसलिए पिटा रहा है कि वो अपने हक अधिकार की आवाज खोल करके नहीं बातें रखता है। अभी जो रख भी रहा है तो उसके साथ हम चलने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है कि अपने ही देश में 3000 वर्ष जिस तरीके के कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जिए थे, क्या अपने बच्चे को भी वैसी जिंदगी देना चाहते हैं? क्या अभी आप झुग्गी झोपड़ी में बस रहे हैं, अपने बच्चों को भी झुग्गी झोपड़ी में बसना चाहते हैं? क्या शिक्षा छीन जाना चाहिए आपके बच्चे को? क्या आपके बच्चे को जो है दिन दहाड़े रोड पर गोली मार दिया जाना चाहिए? ये किसकी सरकार में हो रही है? आप लोग बोलिए, किसकी सरकार में हो रही है? बीजेपी की सरकार में। तो बीजेपी की सरकार में बीजेपी हटना चाहिए कि नहीं? हटना चाहिए। क्योंकि भाजपा जहाँ जहाँ बैठा है वहाँ गरीबों को अत्याचार अत्याधिक बढ़ चुका है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हम लोगों का नेता, आप लोगों का चहेता माननीय मनोज कुमार भारती जी आए हैं। एक दलित में ऐसे शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक्ति नेता नहीं मिलते हैं। अभी जितने भी दलित नेता हैं वो मलाई कुर्सी के और पद के पीछे पागल है। वो समाज को नहीं देख रहे, समाज की मान सम्मान की समझौता किए कर करके वो कुर्सी पर पदस्थापित है। आरक्षण के विरोध करने वाले कौन है? आरक्षण के विरोध कर रहे हैं जो दो बड़ी यहाँ के बिहार के कहते हैं जीतन राम मांझी और अन्य चिराग जी है। तो जब आरक्षण के विरोध हो रहा है, दलितों पर बुलडोजर चलाई जा रही है, हमारे पासवान मांझी भाइयों रविदास भाइयों पर गोलियां बरसाई जा रही है, तो क्या ऐसे पार्टियों के आगे आने चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी जो नहीं आ रहा है तो दूसरी दलित पार्टियां खड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए ना। तो इस तरीके का जवाब दीजिए हाथ उठा करके। होना चाहिए। होना चाहिए ना। होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, जिस दिन आप समतामूलक संग्राम दल को ताकत दे दिए, इस बिहार की धरती पे गरीबों और बहुजनों की राज होगी। गरीबों और बहुजनों की राज होगी और ऐसे भ्रष्ट और ऐसे शोषण करने वाले व्यक्तियों के ऊपर एक एक चूचू के हिसाब लिया जाएगा। तो हम आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि समतामूलक संग्राम दल की ताकत को मजबूत करिए, क्योंकि मेरी ताकत आप है जो जमीन पे बैठे हुए, जो आपके हक के अधिकार खा रहे हैं। वो कभी चाहेगा कि मनोज भारती को सीएम बना दे या मनोज भारती को विधायक बना देंगे? वो कौन चाहेगा? गरीब गुरबा ही ना। तो दोनों हाथ उठा के बोलिए, क्योंकि हम विश्वास नहीं करते जब तक दोनों हाथ उठाइएगा। मनोज कुमार